कुओं की बारात। राजा कृष्णदेव राय वास्तुकला के भी प्रेमी थे। नई नई इमारतें बनवाने का उन्हें बड़ा शौक था। वैसे भी पुराने राजा महाराजाओं को तरह तरह की इमारतें बनवाने का शौक था ही। महाराज कृष्णदेव राय ने भी एक नया महल बनवाया। उसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध चित्रकार से दीवारों पर बड़े सुंदर और रंगीन चित्र बनवाए। राजा अपने दरबारियों को वे चित्र दिखाने नए महल ले गए। सबने उन चित्रों व सुंदर कलाकृतियों की भरपूर प्रशंसा की, परंतु तेनालीराम चुप था। अचानक उसने एक चित्र देखा जिसमें एक व्यक्ति का एक और का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसने उस चित्र की ओर इशारा कर महाराज से पूछा, महाराज, इस व्यक्ति के चेहरे का दूसरा आधा भाग कहाँ है? तुम भी अजीब मूर्ख हो तेनालीराम। लगता है तुम्हें चित्रकला की पहचान नहीं है, इसलिए बेसिर पैर के प्रश्न करते हो। महाराज कृष्णदेव राय ने हंसते हुए उत्तर दिया और कहा, मूर्ख राज, दूसरे आधे भाग की कल्पना करनी पड़ती है। तेनालीराम महाराज के इस जवाब पर चुप रह गया। फिर समय बीतता गया। सर्दियां आकर चली गई। जब गर्मियां शुरू होने वाली थी तो एक दिन तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मैंने बड़े परिश्रम व लगन से कई महीनों में सुंदर चित्र बनाना सीख लिया है और अच्छे अच्छे चित्रकारों को मैंने पीछे छोड़ दिया है। अतः एक बार मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। ठीक है, हम अभी तुम्हें यह मौका दे देते हैं, महाराज बोले। मेरे गर्मियों में रहने वाले भवन में कोई चित्र नहीं बने हैं। जाओ, तुम उनकी दीवारों पर अपनी चित्रकला का चमत्कार दिखाओ। बस राजा आज्ञा पाते ही तेनालीराम अपने काम में जुट गया। उसने राजा के भवन में बड़ी लगन से चित्र बनाए। एक महीने बाद उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह अपने दरबारियों के साथ जाकर उन चित्रों को देखकर अपना फैसला सुनाए। अगले ही दिन महाराज अपने दरबारियों के साथ उस राजभवन में पहुंचे तो भवन की दीवारों पर बने चित्रों को देखकर उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उस भवन की सब दीवारों पर शरीर के अंगों के अलग अलग चित्र बने थे। कहीं मुंह, कहीं पैर तो कहीं हाथ, कहीं कुहनी, कहीं नाक, कहीं आंखें तथा कहीं दांत बने थे। उन चित्रों को देखकर महाराज एकाएक बौखला उठे और उन्होंने क्रोध भरे स्वर में तेनालीराम से पूछा, यह सब क्या है? इन चित्रों में शरीर के दूसरे अंग क्यों नहीं बनाए? ये सब अधूरे क्यों हैं? क्षमा करें महाराज, तेनालीराम ने गंभीर मुंह बनाकर उत्तर दिया, उन सब अंगों की तो कल्पना करनी पड़ती है। हे भगवान, किस मूर्ख से पाला पड़ गया मेरा, इसने तो मेरा सारा महल बर्बाद कर दिया। इतना कहकर महाराज कृष्णदेव राय झुंझुला कर बोले, तुम इसी समय यहां से निकल जाओ और फिर अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। जो आ गया महाराज, कहकर तेनालीराम वहां से चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद जब महाराज कृष्णदेव राय का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें दरबार में तेनालीराम की कमी अखरने लगी। उन्होंने अपने सेवकों से तेनालीराम को सब जगह तलाश करवाया, मगर उसका कहीं पता ना चला। तेनालीराम के इस तरह शहर छोड़ जाने से महाराज कृष्णदेव राय परेशान हो उठे। उसके बिना उन्हें दरबार सूना सूना सा लगने लगा। जब कई दिनों तक तेनालीराम वापस नहीं लौटा तो राजा को बड़ी चिंता हुई। सब जगह खोजने के बाद भी जब तेनालीराम का कहीं पता ना चला तो राजा को उसका पता लगाने की एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। सभी गांव मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने कुओं को लेकर विजयनगर पहुंचे। जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंड के रूप में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। जिसने भी राजा की यह घोषणा सुनी वही हैरानी हो उठा। सब लोग यही सोचने लगे कि महाराज सनकी हो गए हैं, तभी तो ये घोषणा करवा दी। भला कुएं की भी कहीं ले जाए जा सकते हैं। उधर महाराज की इस घोषणा की खबर तेनालीराम के कानों में भी पड़ी। वह जिस गांव में ठहरा था वहां भी यह घोषणा की गई। इस घोषणा से मुखिया और गांव के सभी लोग परेशान थे। तेनालीराम तुरंत यह भांप गया कि महाराज ने यह चाल उसे खोजने के लिए ही चली है।
उसने उस गांव के मुखिया से कहा, आप चिंतित ना हो मुखिया जी, आपने अपने गांव में मुझे आश्रय दिया है तो मैं आपके इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे और इस मुसीबत से भी छुटकारा पा जाएंगे। केवल आप विजयनगर चलने की तैयारी कीजिए। अगले दिन तेनालीराम और गांव के 7-8 व्यक्ति विजयनगर को चल दिए। नगर के समीप पहुंचकर तेनालीराम रुक गया। उसने गांव के मुखिया को अपनी तरकीब बताकर राजा के पास भेज दिया। गांव का मुखिया राजा के दरबार में पहुंचा और महाराज से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं बारात में शामिल होने के लिए आ गए हैं। वे नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, अतः उनका स्वागत करने के लिए अपने कुओं को वहां भेज दीजिए। वो सारे कुएं इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नगर के कुएं आकर उनकी अगवानी करें, उनका स्वागत करें। मुखिया की ये बातें सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तुरंत समझ गए कि मुखिया को तेनालीराम ने ही पट्टी पढ़ाकर भेजा है। अतः उन्होंने मुखिया से कड़े शब्दों से पूछा, सच सच बताओ, यह बात सिखाकर तुम्हें किसने भेजा है? क्षमा करें महाराज, मुखिया ने डरते डरते कहा। कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा था। उसी ने मुझे ये तरकीब बताकर आपके पास भेजा है। कहाँ है वो? राजा ने पूछा। वह भी हमारे साथ आया है अन्नदाता, और गांव के कुछ लोगों के साथ नगर के बाहर बैठा है, मुखिया ने उत्तर दिया। महाराज ने तुरंत मुखिया के साथ अपने 2 अनुचरों को तेनालीराम को बुलाने के लिए भेज दिया। तेनालीराम जब राज दरबार में हाजिर हुआ तो उसका मुंह कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था। यह देखकर महाराज ने पूछा, अब यह कौन सी शरारत है तेनालीराम, तुमने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? क्षमा करें महाराज, तेनालीराम ने मुंह ढके हुए ही कहा, यह शरारत नहीं अन्नदाता, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आपने ही तो आदेश दिया था कि मैं कभी आपको अपना मनुष्य चेहरा ना दिखाऊं, इसलिए मैंने अपना मुंह ढक रखा है। तेनालीराम की इस बात पर महाराज हंस पड़े और बोले, अब छोड़ो ये नाटक, जब तुम्हें इतना ही डर लगता है तो ऐसी शरारतें करते क्यों हो? जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। सच महाराज? तेनालीराम खुशी से उछल पड़ा। उसने झट अपने मुंह से कपड़ा हटा दिया। अंत में महाराज ने गांव वालों को पुरस्कार देकर उन्हें खुशी खुशी विदा कर दिया।